राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, आज से 30 दिन बाद शुरू होगा राहु का बड़ा चमत्कार। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, राहु आपके लग्न में, आपके पहले घर में बैठे हुए हैं। ठीक 30 दिन के बाद राहु यहां आ जाएंगे, तो यकीन मानिए आपके साथ ये कुछ बड़ी बातें अवश्य होंगी। पहले ध्यान से ये समझिएगा कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि आपके इस घर पे। तो राहु इस घर में बैठ करके आपको मानसिक चिंता दिए, उलझन दिए, बहुत परेशानी दिए। आप परेशान रहे, हमेशा कोई ना कोई चिंता बना रहा। पांचवी दृष्टि पड़ी इनकी आपके संतान के घर पे, तो संतान से उलझन, संतान से मतभेद। फिर 7वीं दृष्टि पड़ी आपके सप्तम भाव पे, दाम्पत्य जीवन में चिकपिक, बिजनेस व्यापार में चिकपिक। उसके बाद में इनकी 9वीं दृष्टि पड़ी आपके भाग्य पर, तो भाग्य का मानो साथ ही नहीं मिल रहा। एक तो शनि की 7.5, दूसरे राहु महाराज की यह स्थिति, तो आप जाएं तो कहां जाएं, परेशानी ही परेशानी। किंतु अब नहीं, 30 दिन के बाद राहु महाराज आ जाएंगे आपके इस घर में, कुंभ राशि में। और ज्यों यहां आएंगे ये, आपकी मानसिक चिंता, मानसिक परेशानी छूमंतर दूर हो जाएगी। क्योंकि यहां से ये हटे तो आपकी मानसिक चिंता 100% दूर हो जाएगी। आपको लाभ मिलेगा, आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार मधुरता का बयार बहेगा। बिजनेस व्यापार में जबरदस्त लाभ, जबरदस्त तेजी होगी। आपके बच्चों के साथ बड़ा गजब का तालमेल हो जाएगा। पूरे बच्चे आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे, समझेंगे। और जिनके बच्चे नहीं थे उनके बच्चे होने का मार्ग बनेगा, रास्ता खुलेगा। आपके बच्चों की तरक्की का प्रबल योग बनेगा। आपकी जो उलझन थी, जो परेशानी थी, जो आप डिप्रेशन में चले गए थे, वह सारा अंधकार दूर हो जाएगा। आप प्रसन्न हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे। बहुत गजब का समय, और भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, जोरदार साथ। जो भी काम आपका लटका था, भटका था, अटका था, सारा काम बनना शुरू हो जाएगा ज्यों राहु इसमें आएंगे। और जब यहां आएंगे तो कुछ सावधानियां रखनी होंगी और कुछ उपाय हमें करना होगा, तो जिससे हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि जब यहां से राहु गए तो आपका ये घर फ्री हो जाएगा, तो चिंता तो दूर, बच्चों की तरफ से लाभ, दाम्पत्य जीवन में लाभ और भाग्य में लाभ, ये हुआ। अच्छा, अब यहां जब आएंगे तो यहां से इनकी दृष्टि कहां जाएगी, ये देखिए और उपाय करिए, आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, ये घर होता है विदेश का, तो कोई भी शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइएगा। सही डॉक्यूमेंट के साथ ही विदेश की यात्रा करिएगा। विदेश जाने का सोच रहे हैं तो शॉर्टकट मत अपनाइएगा। गलत तरीके से, गलत रास्ते से मत जाइएगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। तो गलत रास्ता मत अख्तियार करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर यहां से इनकी 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे घर में, सुख के घर में। तो जब सुख के घर में इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको हर प्रकार के लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करना होगा। चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, सबके साथ प्रेम से। यही घर होता है वाहन का, जमीन का, मकान का। तो कोई भी काम करते समय खूब कागज का जांच पड़ताल करके करिएगा। जमीन यदि लेना है तो कागज पत्तर देख करके काम करिएगा, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद में कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके छठवें घर पे। छठवां घर होता है रोग ऋण शत्रु का। तो आप यदि ऋण लेंगे तो हो सकता है दिक्कत हो, तो ऋण बहुत सोच समझ करके अपने कैपेसिटी में लीजिएगा जितना आप भर सके, और ऋण किसी को दीजिएगा नहीं, और यदि दीजिएगा तो वसूलते समय लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आपको देना है तो पूरी तैयारी के साथ, पूरे मेहनत के साथ परीक्षा देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। फिर इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर में, आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या होता है? बाधा का, अड़चन का, रुकावट का। तो आप जो भी काम करिएगा पूरा सोच समझ कर करिएगा, सलाह मशवरा करके करिएगा। एकाएक किसी काम में नहीं कूद पड़ना है, 100 बार सोचना है, समझना है, विचार करना है, उसी के बाद काम को अंजाम देना है। तो आपके जीवन में कोई भी बाधा, कोई भी अड़चन नहीं आने पाएगी। सोच समझ करके काम करेंगे तब। और पेपर तो पूरा पूरा अपना सही रखना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, गलत काम नहीं करना है, गलत मार्ग अख्तियार नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नॉर्मल रहेंगे, सही ढंग से रहेंगे तो आपके लिए बहुत गजब यह समय होगा। भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। जो भी काम आप कर रहे हैं उससे आपका इनकम बढ़ेगा, आपके आय के नए नए स्रोत डेवलप होंगे, नए नए स्रोत बनेंगे। जो आपका काम अधूरा रह गया, सपना साकार नहीं हो पाया था, वह सारा सपना आपका साकार होता हुआ दिखाई देगा। धन संबंधी समस्या का पूरी तरह से निवारण होगा, धन का बचत होगा, धन का संचय होगा। यदि आप वाणी से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए आप दिखाई देंगे, आपका मन प्रसन्न होगा और आप प्रफुल्लित रहेंगे। तो ये जो परिवर्तन होगा इसका आपके जीवन में बहुत गजब लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कुछ उपाय करना है, जैसे पक्षी को दाना पानी दीजिएगा, डेली देना है। और एक उपाय और करिएगा, मछली को थोड़ा सा आटे का लोई बना करके किसी तालाब में, नदी में डालिएगा तो हो सकता है आपको लाभ हो। चींटी को आटा और चीनी देंगे तो हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है आप खुश रहें, हैप्पी रहें। यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।